Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a full subtractor using half subtractor. लास्ट वीडियो में हमने एक हाफ सबट्रैक्टर बनाया था और उसका सिमुलेशन और सिमेटिक दोनों ही देखा था हमने एंड इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसका सिमेटिक डायग्राम और ये हमारी ट्रुथ टेबल। ठीक है, फुल सबट्रैक्टर में एक्चुअली होता क्या है, दो हमारे इनपुट होते हैं ए बी और एक बोरो इन होता है एंड डिफरेंस निकलता है, देन एक बी आउट बोरो आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारे इसके सिग्नल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वेरीफाई करते हैं इस ट्रुथ टेबल को। सबसे पहले डिजाइन बनाएंगे देन फिर वेरीफाई करेंगे। ओके, ठीक है। लास्ट वीडियो में ये हमने डायग्राम बनाया था, ये डिजाइन बनाया था हाफ सबट्रैक्टर का। देन जल्दी से मैं इस डिजाइन को सिंबल में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसी का यूज करके हमें फुल सबट्रैक्टर बनाना है। इसकी मैं नाम इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ और साइज भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि साइज और नेम आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया है एक सिंबल। देन फुल सबट्रैक्टर बनाने के लिए एक न्यू सोर्स में क्रिएट कर लेता हूँ, सिमेटिक सिलेक्ट करेंगे और फुल सबट्रैक्टर, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। देन हमारा न्यू सोर्स जो है क्रिएट हो चुका है। तो देखो, फुल सबट्रैक्टर बनाने के लिए हमें दो हाफ सबट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी जो हमने अभी रिसेंटली ही बनाए थे। दो हाफ सबट्रैक्टर एंड एक जरूरत पड़ेगी हमें और गेट की। और गेट क्यों? क्योंकि जो हमारा बोरो है फर्स्ट सबट्रैक्टर का एंड सेकंड सबट्रैक्टर का, देन ये हमारा और गेट के थ्रू बोरो आउट होगा। तो एक एंड और गेट ले लेते हैं, और गेट। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं हम इन्हें। जो डिफरेंस फर्स्ट सबट्रैक्टर का है वो कनेक्ट होगा हमारा सेकंड सबट्रैक्टर के कोई से भी एक पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे ए से कर लो चाहे बी से कर लो, वो कोई इशू नहीं है। एंड जो बोरो आउट है हमारा फर्स्ट वाले का, वो कनेक्ट होगा और गेट से एंड सेकंड वाले का भी और गेट से। देन बाकी हमारा ये पार्ट बोरो आउट है एंड दिस पार्ट इज डिफरेंस आउट। ए और बी इनपुट पोर्ट है, तो एक काम करते हैं हम इन्हीं के साथ जो है अपना रिसेट लॉजिक भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो रिसेट लॉजिक ऐड करने के लिए हमें एंड गेट लेना पड़ेगा क्योंकि एंड गेट जीरो को प्रायोरिटी देता है। जैसे ही हम रिसेट जीरो करेंगे तो इनपुट और आउटपुट सब जीरो हो जाएंगे। देन दो इनके लिए ले लेते हैं और एक ले लेता हूँ मैं बोरो इनके लिए एंड एक डिफरेंस आउट के लिए और एक बोरो आउट के लिए। देन ये कनेक्ट कर देता हूँ। इसका आउट कनेक्ट होगा इसके इन से एंड सेम हेयर। ठीक है, अब बाकी के जो पिन है इनकी सबकी एक एक पिन जो हम क्लियर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रिसेट कनेक्ट हो चुका है हर जगह। अब बारी आती है इनको पोर्ट देने की। तो तीन पोर्ट इधर हो गए, एक पोर्ट ये है हमारा एंड ये डिफरेंस आउट है एंड अनदर पोर्ट बोरो आउट। जल्दी से नेमिंग कर देते हैं। इनपुट ए एंड मिडिल वन इज क्लियर एंड ये इनपुट बी एंड दिस वन इज
बोरो इन, तो बी इन लिख देता हूँ मैं इसको। एंड दिस वन इज डिफरेंस आउट, जो हमारा फाइनल डिफरेंस होगा आफ्टर सब्ट्रैक्ट, ये होने वाला है। एंड देन लास्ट वन इज बोरो आउट, बोरो आउट। तो ये हमारा फुल सब्ट्रैक्टर का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं कि सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। देन फुल सब्ट्रैक्टर एंड सिमुलेट। तो इसका सिमुलेशन हो चुका है। आप ये बाकी के जो नेट्स हैं बीच वाले ये हटा सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप सेलेक्ट करके, ये कोई ज़रूरत नहीं है इनकी हमें, क्योंकि ये हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट ही देखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको, देखो क्लियर पर काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं 0 दूंगा तो मेरे जो आउटपुट है वो 0 हो जाना चाहिए। ये देखो बी आउट और डिफरेंस दोनों ही 0 हो गए, ठीक है। देन क्लियर को हम एक्टिव कर देते हैं, लाइक 1 कर देते हैं इसको, सॉरी। एंड देन इनपुट हम लेते हैं लाइक 0, इनपुट ए है हमारा 0, इसमें से हम माइनस करेंगे इनपुट बी को, अगेन 0, तो 0 माइनस 0 0 होता है। एंड बी इन ऑल्सो अगर हम 0 दें तो अगेन 0 माइनस 0 फिर अगेन 0। तो देन जो हमारा डिफरेंस है वो 0 मिलना चाहिए, एंड जो बी आउट है वो भी 0 ही मिलना चाहिए। ये देखो आप लोग देख सकते हो, ये मेरा ए है 0, बी इन 0, देन बी भी 0, एंड ये डिफरेंस 0, एंड जो बी आउट है ये भी 0, ठीक है। अनदर इनपुट पर चेक करते हैं, अगर मैं माइनस करता हूँ 0 में से 1 को, ठीक है। अब देखो 0 में से 1 तो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बोरो लेना पड़ेगा। और बोरो जब हम लेंगे तो जो इनपुट ए है हमारा वो 0 की जगह 1 0 यानी कि 2 हो जाएगा। और जब 2 होगा, 2 में से अगर 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा हमारा 1, और जो बोरो होगा वो भी कितना होगा, 1। तो ये देखो आंसर बी आउट भी हमारा 1 है और बोरो भी हमारा 1 है, और हमारा बी इन जो था वो अभी भी 0 ही है। अगर मैं बी इन 1 कर देता हूँ, वी इन लाइक मैंने 1 कर दिया अगर, तो देखो ये 0 है, यहाँ हम बोरो लेंगे 1, तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, देन 1 बचेगा, और 1 में से फिर बी इन हमने अगेन 1 लिखा है, तो 1 माइनस 1 0, तो डिफरेंस मिलना चाहिए मुझे 0, और बी आउट मिलना चाहिए 1। तो चेक करते हैं, ये देखो डिफरेंस 0 और बी आउट 1। इसी तरीके से आप लोग क्या है कि पूरी जो ट्रुथ टेबल है इसकी फुल एडर की, वो आप जो है वेरीफाई कर सकते हो। मैं एक बार और दिखा देता हूँ फुल एडर की जो ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल है फुल एडर की, वो फुल सबट्रैक्टर की, सॉरी फुल सबट्रैक्टर की। देन आप देख सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनल हम जो हमारा डिजाइन है इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम अपने एक सिंबल में, क्योंकि हमारा क्लियर लॉजिक भी लगा हुआ है इसमें। देन टूल्स पर जाएंगे, सिंबल विजार्ड, एंड यूजिंग सिमेटिक, फुल सबट्रैक्टर हमारा नेम है इसका। एंड नेक्स्ट इनपुट पोर्ट हम फर्स्ट पर ले लेते हैं, इनपुट ए पोर्ट फर्स्ट पर, बी ले लेते हैं हम सेकंड पर, बी इन ले लेते हैं हम थर्ड पर, एंड फाइनल हम क्लियर ले लेते हैं फोर्थ पर। बी आउट हमारा सेकंड पर है और डिफरेंस हमारा 1 पर है। इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। एंड इसका नेम मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एंड जो सिंबल किसका साइज है पूरा उसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि आगे जब हम डिजाइन में इनको यूज करेंगे सिंबल्स को, तो ज्यादा बड़े सिंबल ज्यादा जगह लेते हैं, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी, इसलिए हम इसको कस्टमाइज कर देते हैं। यानी सिंबल जो है मेरा फुल सबट्रैक्टर का क्रिएट हो चुका है। तो डिजाइन से रिलेटेड या फिर किसी भी वेरिलोग या VHDL से रिलेटेड या FPGA में किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी पूरी प्लेलिस्ट आप 1 बाय 1
करके एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डाउट है देख सकते हैं, ठीक है। एंड प्रीवियस वीडियो हमारी हाफ सब्ट्रैक्टर पर थी, उससे प्रीवियस टूज कॉम्प्लीमेंट पर थी, तो हम एक सीरियल वाइज जो सारे वीडियो बना रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे, बट फिर भी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।